अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुसीबत ख़त्म करने की गरज से अल्लाह ताला से दुआ करने में कोई हरज नहीं है, बल्कि ये अफजल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आजमाइशों से आफ़ियत मांगने की तरगीब दिलाई है। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुश्मन से जंग की तमन्ना मत करो, बल्कि अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगो। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरीज़ की इयादत करते तो दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह, लोगों के परवरदिगार, बीमारी दूर कर दे और शिफा दे, तू ही शिफा देने वाला है, तेरी शिफा के बिना कोई शिफा नहीं। या अल्लाह, ऐसी शिफा दे कि कोई बीमारी न छोड़े। इस दुआ को तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और अल्बानी ने सही तिरमिज़ी में इसे सही करार दिया है। ऐसे ही एक बार सैयदना उस्मान बिन अबू आस रदियल्लाहु अन्हु ने अपने जिस्म में दर्द की शिकायत की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने जिस्म की दर्द वाली जगह पर हाथ रखो और 3 बार कहो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर 7 बार कहो अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु, यानी मैं अल्लाह ताला की ज़ात और कुदरत की पनाह चाहता हूँ इस बीमारी से जो मुझ में है या जिसका मुझे खदशा है। फिर अल्लाह ताला ने भी तमाम अंबिया किराम के बारे में बयान किया कि उन्होंने भी अल्लाह ताला से तकलीफ़ रफ़ा करने की दुआएं की हैं, जैसे कि फरमान बारी ताला है, अय्यूब ने जब अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू ही रहम करने वाला है, तो हमने उनकी दुआ कबूल की। इसी तरह सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, मछली वाले को याद करो जबकि वो गुस्से से चल दिए और ख्याल किया कि हम इस पर कुदरत नहीं रखते। बिल आखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और हमने उसे गम से नजात दी, और इसी तरह हम मोमिनीन को नजात देते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी ने जादू किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला से इस आजमाइश से आफ़ियत मांगी। चुनांचा सही मुस्लिम में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बनी ज़रीक़ के लबीद बिन आसम नामी यहूदी ने जादू कर दिया था। आप रज़ियल्लाहु अन्हा मज़ीद बतलाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्याल होने लगा कि उन्होंने कोई काम कर लिया है, लेकिन हकीकत में आपने वो काम नहीं किया होता था। फिर एक रात या दिन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, फिर दूसरी बार भी दुआ की, फिर तीसरी बार भी दुआ की, और फिर कहा, आयशा, क्या तुम्हें महसूस हुआ है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे मसले का हल बतला दिया है। अल्लामा नववी रहमहुल्लाह इस हदीस की शरह में कहते हैं, हदीस के अल्फाज ये हैं, फिर एक रात या दिन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, फिर दूसरी बार भी दुआ की, फिर तीसरी बार भी दुआ की। ये दलील है इस बात की कि जब भी कोई परेशानी हो तो दुआ की जाए, और बार बार की जाए, और बार बार की जाए, और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। इससे ये भी वाज़ेह होता है कि मुसीबत से छुटकारा पाने की दुआ और सब्र करने में कोई तारुज़ है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही हमें दुआ करने का कहा है। हम उसके सामने पूरी तरह गिड़गिड़ा कर दुआएं करें। हमारा दुआ करना भी अल्लाह ताला की इबादत है, जैसे कि फरमान बारी ताला है, और तुम्हारे रब ने कहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। उसी ने हमें सब्र करने का हुक्म भी दिया है और सब्र करने पर ढेरों अजर सवाब का वादा भी किया है। अल्लाह ने फरमाया, यकीनन सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला से दुआ मांगी, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले हैं और अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर सबसे ज़्यादा राज़ी रहने वाले हैं। चुनांचा इससे मालूम हुआ कि दुआ करना सब्र के मुनाफी नहीं है, क्योंकि सब्र दर हकीकत अपने आप को तकदीरी फ़ैसलों पर नाराज़ी से बचाने का नाम है। इसलिए इसमें कोई हरज नहीं है कि इंसान दुआ और सब्र दोनों इबादत बैक वक्त करे, बल्कि यह अफजल तरीन कैफियत है, क्योंकि यही कैफियत हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।